स्टार्ट। नमस्कार सभी को नमस्कार। आजकल के समय में हम ये कहें, मानसिक थकान कह लें उसको, चाहे एंजाइटी कह लें, चाहे डिप्रेशन कह लें, चाहे उदासी कह लें, ये जो हैं ये कॉमन है बहुत। और वैसे मैं आपको बता दूं, मैं सुबह 5 बजे और शाम को 4 बजे सिंपल प्राणायाम की क्लास ऑनलाइन लगाती हूँ। लेकिन अगर मुझे कोई बोल देता है, जैसे कई बार ऑनलाइन क्लास में ही चैट में आ जाता है कि इस चीज की वीडियो बना ना, कई बार ये होता है हम कहीं ना कहीं किसी से मिलते हैं तो प्रॉब्लम डिस्कस होती है, उसके बाद हम सोचते हैं कि चलो भाई ये वीडियो बना लेते हैं, क्या मतलब अगर करेंगे कोई ना कोई तो जरूर फायदा होगा। तो कुछ आसन ऐसे होते हैं जिनसे पहले हमें दूसरे आसन करने चाहिए, स्पोर्टिंग आसन होते हैं। जैसे कि अब मैं आपको बता रही हूं, जैसे डिप्रेशन के लिए वृक्षासन बहुत अच्छा है, लेकिन वृक्षासन करने के लिए पहले हमें 2-3 आसन कर लेने चाहिए, स्पोर्टिंग आसन है उनके, तो हमें और ज्यादा फायदा होगा। पहला है ताड़ासन। ताड़ासन में पहले दोनों हाथ सिर पे रखो, पूरा शरीर को खींच दो, पंजों के बल खड़े हो जाओ, इसको दोहरा दो। ताड़ासन। अगला है पाद हस्तासन। सांस भरते दोनों हाथों को पीछे लेके जाओ, जितना ले जा सकते हो। उसके बाद झुकते हुए, सांस छोड़ते हुए, ये घुटनों को सीधे रखना है। ये है पाद हस्तासन। अब है वीरभद्रासन। दोनों पैरों को हम खोल लेंगे। मतलब इसका खोलने का रूल क्या है कि जैसे अगर हम हाथ फैलाते हैं तो जो हमारी कोहनी है, कोहनी और ये वाला पंजा एक सीध में होने चाहिए, इतना खोलना है हमें। यहां रखेंगे हम दोनों हाथ, थोड़ा सा दाएं ओर मुड़ेंगे और दायां घुटना मोड़ेंगे और बाएं को सीधा रखेंगे और आसमान की तरफ देखेंगे। सेम हम दूसरी तरफ करेंगे। हाँ जी, ये है वीरभद्रासन। अब बारी आती है वृक्षासन की। ये तो बहुत अच्छी बात है ना सविता। मान लो मेरे घर में बच्चे करने लग जाए मेरे साथ साथ, दैट्स वेरी गुड। हाँ जी, बाएं पैर को दाईं जंघा पर रखेंगे। ये जो हमने स्पोर्टिंग आसन करे थे ना भाई, वो इसीलिए किए थे कि हम यहाँ पर टिके रह सके। मैं भी आपके साथ करती रहती हूँ, नोट एन एक्सपर्ट। ठीक है। अब ऐसा ही हम दाएं पैर को बाईं जंघा पर। ये हमारा वृक्षासन है। मतलब जब मैं लगातार अभ्यास करती हूँ तो एक पैर पे खड़े होके मैं हनुमान चालीसा बोल लेती हूँ, लेकिन बीच बीच में हम अलग अलग आसनों पे लग जाते हैं तो उसमें। हाँ जी, अब नेक्स्ट त्रिकोणासन। त्रिकोणासन में हमने वही जो वीरभद्रासन में पैर खोले थे, और हमें क्या करना है, इस लेग के साथ साथ
सांस पहले भर लेंगे सांस, सांस छोड़ते हुए ये लेके जाना है। यहाँ पे त्रिकोण आसन है ये। सांस भरते हुए वापस। अब दूसरी तरफ में हम यही क्रिया करेंगे। नेक्स्ट भुजंगासन। हाँ जी, अब हम पीठ के बल लेट जाएंगे। यहाँ पर फिर भुजंगासन के कई पोज हैं, मैं आपको बताती हूँ। पहले हम मतलब कोहनी से नीचे की बाजू हम जमीन पर टिका लेंगे। सांस भरते हुए आसमान की तरफ देखने की कोशिश करेंगे। हमें हर आसन कम से कम 3 बार करना है। दूसरी बार हम क्या करेंगे, दोनों हाथों को छाती के पास लेकर आएंगे और सांस भरते हुए नाभि तक का भाव उठाएंगे। ये हमारा भुजंगासन का सेकंड पोज है। थर्ड पोज में हम ठोडी के नीचे हाथ रखेंगे, बायां हाथ नीचे, दायां उसके ऊपर, फिर ठोडी। ये भुजंगासन है, थर्ड पोज। अब हम क्या करेंगे, हाथों को माथे के नीचे रखेंगे। मुझे तो माथे भी अच्छे करने आते हैं। पैरों में हम 1 फीट का फासला रखेंगे। दोनों जो हाथ हैं, बाएं के ऊपर दायां। सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे और दाएं कंधे से बाईं एडी को देखने की कोशिश करेंगे। वाइस वर्सा, दाएं कंधे से बाईं एडी को देखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट शवासन। हाँ जी, हम इसको ना थोड़ा सा शांति से बनाना। शवासन में क्या है, आप कमर के बल लेट जाएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंजाइटी, मानसिक थकान। अपने शरीर को ना बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे और दोनों हथेलियों को आसमान की तरफ, सिर्फ आवाज को फॉलो करेंगे। अपना ध्यान दाएं पैर के अंगूठे पर लेकर जाएंगे। दाएं पैर का अंगूठा एकदम स्वस्थ, तनाव रहित, दर्द रहित। धीरे धीरे अपना ध्यान बाएं पैर की छोटी उंगली पर लेकर जाएंगे। बाएं पैर की छोटी उंगली एकदम स्वस्थ, तनाव रहित, दर्द रहित। अपना ध्यान एडी, टखने, पिंडलियां, घुटने, थाइस, नाभि, नाभि से नीचे का पूरा भाग तनाव रहित, दर्द रहित, स्वस्थ।
धीरे धीरे अपना ध्यान कंधे, कोहनी, कलाई, हथेली पर लेकर जाएंगे। हमारी दोनों आर्म्स बिल्कुल दर्द रहित, तनाव रहित, धीरे धीरे अपना ध्यान गर्दन, नासिका, आज्ञा चक्र जहाँ माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, टॉप ऑफ हेड, हमारा पूरा शरीर एकदम स्वस्थ, तनाव रहित, चेतना शून्य, एक शव के समान। अपने शरीर से निकाल कर अपना ध्यान किसी मनोरम स्थल पर लेकर जाएंगे। झरने बह रहे हैं, ठंडी हवा चल रही है, पूरा वातावरण फूलों की सुगंध से भरा हुआ है। और झरने में पैर डुबोकर बैठे हुए हमारे इष्ट देव मुस्कुरा रहे हैं। जी भरकर दर्शन करो। धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर लेकर आए। अपने पैरों की उंगलियों, शरीर के भागों को हल्का सा हिलाकर चेतना लेकर आए। दोनों हथेलियों को रब करके ऊष्मा पैदा करें। इस ऊष्मा को जब हथेलियां जलने लगे तब आंखों पर लगाएं और धीरे धीरे कोमलता से आंखें खोलें। बाईं करवट लेते हुए बैठ जाएं। धन्यवाद।